कर दे इलाही मुझे बेहिश्ते नजर आता कर दे देहक शान जहन्नम के सर्द हो जाए देहक शान जहन्नम के सर्द हो जाए मेरी निगाहों को आश्क तर अता कर दे मेरी निगाह को आश्क तर अता कर दे शऊर वो गुनाहों से दूर हो जाऊं शऊर वो गुनाहों से दूर हो जाऊं शऊर वो गुनाहों से दूर हो जाऊं अंधेरी रात को नूरे सहर अता कर दे अंधेरी रात को नूरे सहर अता कर दे तुझे न भूलूं जिगर अता कर दे इलाही मुझे बेहिश्ते नजर अता कर दे तेरी आता है ये शीरी बयानियाँ मेरी तेरी आता है ये शीरी बयानियाँ मेरी ये मांग भी है कि लुत्फ़े असर अता कर दे ये मांग भी है कि लुत्फ़े असर अता कर दे कटे तो शाम से कट जा इलाहे हक में मगर कटे तो शाम से कट जा इलाहे हक में मगर कटे तो शाम से कट जा इलाहे हक में मगर कटे तो शाम से कट जा इलाहे हक में मगर झुके ना जुल्म के आगे वो सर अता कर दे झुके ना जुल्म के आगे वो सर अता कर दे और ये बात बिलखुसूस मैं आप लोगों का इस बात का तवज्जो चाहूंगा यहाँ से उड़ के पहुंच जा हुसैन का तक ये मेरी तमन्ना है कि मैं एक दिन बैतुल्लाह शरीफ जाऊं इंशाअल्लाह आप लोग आमीन करें शायद आप लोग में से किसी की दुआ मकबूल हो जाए और हमारे खुशनसीबी हो जाए कि अल्लाह के इस प्यारे घर का दीदार कर सकूं जिसे हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने बनाया समझ लो यहाँ से उड़ के पहुंच जा हुसैन का तक यहाँ से उड़ के पहुंच जा हुसैन का तक यहाँ से उड़ के पहुंच जा हुसैन का तक नहीं पोजार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ला शैया उसे कुछ भी नहीं मिलेगा लिहाजा अमल अगर चाहते हैं अल्लाह ताला कबूल करे तो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए।
चाहिए और नीयत के अंदर भी खुलूस होनी चाहिए। इल्म हासिल करना, इल्म सीखना और सिखाना बहुत बड़ा अजर है, लेकिन अगर इसके अंदर से इखलास निकल जाए तो हुसूल इल्म अज़ाबे इलाही का बाइस बन जाता है। हदीस वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमा इल्मन मिम्मा युबतगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमु इल्ला लियुसीबा बिही अरज़म मिन दुनिया लम यजिद अरफ़ल जन्नह यौमल क़ियामह यानी रिहाहा। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल इल्म। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, जिसका मकसद रिज़ाए इलाही है, लेकिन वो इल्म दुनिया हासिल करने के लिए हासिल किया, वो इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल किया, वो दिल दुनिया तलबी के लिए हासिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम यजिद अरफ़ल जन्नह यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन उस इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल करने वाला शख्स जन्नत में जाने तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अगर आदमी इल्म हासिल करता है, नीयत के अंदर खुलूस है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं, समंदर के अंदर से मछलियां उनके हक में दुआएं करती हैं, लेकिन नीयत के अंदर अगर खोट है, हुसूल इल्म अज़ाब इलाही का बाइस ऐसे लोगों के लिए बन जाता है। इसीलिए अगर आदमी चाहता है कि मौत के बाद हमारा अंजाम अच्छा हो, मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ जो मामला फरमाए, रहमो करम का मामला फरमाए, तो मुसलमानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाने के बाद जो अमाल कुरान और हदीस के मुताबिक किए जा रहे हैं, उन अमाल के अंदर खुलूस पैदा करें, इखलास पैदा करें। जो अमल सवाब का हो वो अल्लाह ही के लिए करें, उसमें किसी और को शरीक न करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर उम्मत मोहम्मदिया को मौत के बाद की तैयारियां करने पर जोर दिया है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया है कि लोगों, मौत से पहले जो तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हें पूरा का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कि हर शख्स को, हर नफ्स को मरना है, मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, मर करके आदमी मर जाना है और मरने के बाद मामला क्या होना है, अल्लाह तबारक व तआला फौरन फरमाता है क़यामत के दिन तुम पूरा का पूरा बदला दिए जाओगे, क़यामत के दिन तुम पूरा का पूरा अज्र दिए जाओगे। अगर मौत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किए होंगे, वो उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करने के साथ साथ इखलास के साथ अमल किए होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा अंजाम अच्छे लोगों में फरमाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने के लिए कहा था। ये मौत एक ऐसी चीज है कि इंसान को दुनिया की इससे रोकती है। मौत वो कड़वा घोंट है, इंसान अगर उसको याद करता रहे, आदमी दुनिया तलबी से दूर रहेगा, हलाल और हराम की तमीज करेगा, हुसूल इल्म का मकसद दुनिया नहीं दीन को बनाएगा, रिज़ा इलाही उनका मकसूद होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इसकी तायद होती है। हदीस वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र हादिमिल लद्दात यानी अल मौत। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरु ज़िक्र हादिमिल लद्दात, के लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज को याद करो, लज्जतों को मिटा देने वाली चीज को याद करो,
लज्जतों को तज देने वाली चीज को याद करो। अक्सिरू जिक्र हद मिन लज़्ज़ात, यानी अल मौत के लोगों, मौत लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद करो, और सिर्फ याद ही ना करो बल्कि कसरत के साथ याद करो, मौत को कसरत के साथ याद करो। यानी एक मुसलमान के शब रोज में ये होना चाहिए कि हम बाप के वे मेरे बाप के ऊपर जो हुकूक थे उनमें से किसी भी हक को इसने अदा नहीं किया, तो मैं क्यों इसका हक अदा करूं। आपको अगर बना दिया जाए बिला कुछ खर्चवा वाला पंच तो क्या ही आप फैसला सुनाइएगा। तब अब क्या करेंगे, आप ही ने खुद गलती की है, यही फैसला होगा ना। और अगर लिए हुए हैं तो क्या हुआ, 4 लाख मराएंगे भी, 4 जूता मराएंगे, बाप है ना, क्योंकि रात को बाप ने थपा दिया था। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आपकी गलती थी, आपकी गलती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने जुर्म किया जिसकी सजा मिल रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, फर्ज। चुनांच देखिए हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की अहले हदीस जमात की निस्फ आबादी का सिरा जाकर के अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली से मिलता है, और निस्फ आबादी का सिरा जाकर के शेखुल फिकुल अल्लामा सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी से मिलता है, और दोनों एक ही जमाने के हैं। ये अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली इतने बड़े हैं और बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन माँ को पता है, माँ को पता है कि बेटे को पढ़ाना है। माँ और बहनों, भाइयों, पढ़ाओ पढ़ाओ। माल के लालच में, पैसे की फिक्र में और फला फला चीज की वजह से अपने बच्चों को इल्म दीन, इल्म शरी देने से बाज न रहो और भेजो, पढ़ाओ, दीनी इल्म पढ़ाओ, उसके बाद डॉक्टर बनाओ, दीनी इल्म दो, उसके बाद इंजीनियर बनाओ, दीनी और शरई इल्म से नवाजो, उसके बाद जितना बड़ा साइंसदान और जो कुछ बनाना है बना लो। सारी चीजें इस्लाम में मतलूब है। इस्लाम की पूरी तारीख बताती है, इस्लाम की पूरी तारीख बताती है कि सबसे पहले अगर डॉक्टर इस दुनिया में पैदा हुआ तो वो मुसलमान था। सबसे पहला इंजीनियर जो पैदा हुआ वो मुसलमान था। सबसे बड़ा जो हाजिक और तबीब पैदा हुआ वो मुसलमान था। सबसे बड़ा साइंस मिलाना छोड़ दो, अजनबी लड़कों से तुम नजर मिलाना छोड़ दो, अजनबी लड़कों से तुम नजर मिलाना छोड़ दो, अजनबी लड़कों से तुम नजर मिलाना छोड़ दो, घर में इज्जत से रहो, जलवे दिखाना छोड़ दो, घर में इज्जत से रहो, जलवे दिखाना छोड़ दो। कैसे कैसे फिर रही हो रात दिन और सुबह शाम, रात दिन और सुबह शाम, ज़ेबो ज़ीनत
ज़ेबो ज़ीनत ज़ेबो ज़ीनत करके तुम फितने उड़ाना छोड़ दो। ज़ेबो ज़ीनत करके तुम फितने उड़ाना छोड़ दो। और ये शेर मुलाजा करें। कॉलेजों में जाके बेपर्दा तुम बैठा करो। कॉलेजों में जाके बेपर्दा तुम बैठा करो। बेपर्दा तुम बैठा करो। बज़ में इश्क़ आशिक़ी में खिलखिलाना छोड़ दो। बज़ में इश्क़ आशिक़ी में खिलखिलाना छोड़ दो। कुछ तो रब के खौफ से शर्मो हया अपनाओ तुम। कुछ तो रब के खौफ से शर्मो हया अपनाओ तुम। शर्मो हया अपनाओ तुम। गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम दोस्तों के घर बसाना छोड़ दो। गैर मुस्लिम दोस्तों के घर बसाना छोड़ दो। मक्ता दुआओं के साथ आखिरी शेर मुलाजा करें। शहवतों की इत्तिबा में नारे दोज़ख पाओगी। शहवतों की इत्तिबा में नारे दोज़ख पाओगी। नारे दोज़ख पाओगी। रब की जन्नत रब की जन्नत रब की जन्नत से बिछड़ कर चहचहाना छोड़ दो। रब की जन्नत से बिछड़ कर चहचहाना छोड़ दो। अजनबी लड़कों से तुम नज़रें मिलाना छोड़ दो। अजनबी लड़कों से तुम नज़रें मिलाना छोड़ दो। नजर मिलाना छोड़ दो।
दो, घर में इज्जत से रहो, जलवे दिखाना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हाफिज तहारत, जो बेहतरीन आवाज और बहुत प्यारी आवाज में एक नज़्म गुनगुना रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी आवाज में मजीद चाशनी पैदा करे, आमीन। लेकिन एक अंदाजा ये हुआ कि हौसला अफजाई के लिए कम से कम आपको अपनी मुट्ठी खोलनी चाहिए। आपने बड़ी कंजूसी का मुजाहरा किया। अब अगली बार जो है इसका आप ख्याल रखें। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैं ऐलान करते हुए चला आया हूं कि मेरे फहरिस्त में आसमाने खिताबत के रोशन सितारे मौजूद हैं और जो आपके मन चाहे। हमारे नौजवानों ने ये जलसा यहाँ पे मुनक्कद की है, वो मकसद उनका पूरा हो और जो आगे इस गांव को ले जाने का इरादा रखता है, इस गांव को और मजबूत। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। मोहतरम सदरे जलसा, मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, सबसे पहले पहल हम अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी बयान करते हैं और बादहु अनगिनत व बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हूँ अल्लाह के तमाम नबियों व रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी व हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का ये इजलास आम तौहीद फाउंडेशन, अल्लाह कबूल फरमाए।
हजरात, जैसा कि अभी ऐलान किया गया कि तौहीद फाउंडेशन के लिए चंदा की आप लोगों से दरख्वास्त की जा रही है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिनसे जितना हो सके चंदा जल्द अज जल्द यहाँ स्टेज तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उस सिलसिले के फौरन बाद हमारे नौजवान मुकर्रिर और मेहमान मुकर्रिर जो सरजमीन बनारस से तशरीफ लाए हुए हैं उनका वलवला अंगेज खिताब होगा इंशाअल्लाह। जरा नाम बोलिए तब तो सरसरा करके देगा। हाँ, जनाब मकबूल साहब ने 500 रुपया दिया है माशाल्लाह, और दूसरे लोगों से दरखास्त है, एक भाई ने 100 रुपया, एक भाई ने 200 रुपया, एक भाई ने 150 रुपया माशाल्लाह, और हमारे एक साहब ने 50 रुपया दिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के चंदे को कबूल फरमाए। एक आदमी ने 70 रुपया दिया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दुनिया वल आखिरा। लाइए भाई जल्दी जल्दी दीजिए ताकि हाँ लीजिए वापस कीजिए। एक नौजवान ने 100 रुपया दिया माशाल्लाह, एक नौजवान ने 50 रुपया दिया। आप लोगों से दरखास्त है कि जिनसे जितना हो सके जल्द से जल्द चंदा देने की जहमत फरमाएं। एक आदमी ने 50 रुपया दिया माशाल्लाह, एक बापू ने 100 रुपया दिया माशाल्लाह, एक नौजवान ने 50 रुपया दिया। देखिए एक और नौजवान ने 100 रुपया दिया माशाल्लाह। ये नेक जज्बा है, आप अल्लाह की राह में सदका व खैरात करें इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन आप अब ये तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन मुसल्लिमन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के लिए तारीफ़ व तौसीफ़ है जिसने हम सब को यहाँ जमा होने की तौफ़ीक बख्शी और बादहु दुरूद कामिला नाजिल हों मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं सबसे पहले तमाम मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बिलख़ुसूस फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलत शेख अशफ़ाक़ सज्जाद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद अनवर मदनी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर उलमाए इज़ाम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके साथ साथ आप तमाम सामईन, तमाम अहबाब का हम सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको वेलकम कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा हदियतन नशकुरु मिन्ना व नहुदी इलैक। और उन नौजवानों का, हमारे सरजमीन रामपुर के खादिमों का और हमारे गांव के उन बुज़ुर्गों का जिनकी काविशों मेहनतों से आज इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उन सब को जज़ाए खैर दे और जिस तरीके से इखलास की बुनियाद पर इस तौहीद फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई है, अल्लाह तबारक व तआला तादेर यहाँ के नौजवानों से और उलमा इकराम से खिदमत लेता रहे और हम सब की खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमाए। हज़रात गिरामी, हर एक चीज़ चाहे वो कौन सा भी मामला हो उसके अंदर इखलास, तक़वा और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना लाज़मी और ज़रूरी है। इसलिए कि बग़ैर इखलास, बग़ैर खुलूस के अल्लाह तबारक व तआला कोई अमल कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाता है। और इसी तरीके से जो इखलास और तक़वा अख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया वालों से भी बचाता है। इसी तरीके से जो दीन की खिदमत करता है, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात वो लोगों तक पहुंचाता है, कुरान के अहकामात को नाफिज करता है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा में इरशाद फरमाते कि ऐसे लोगों की रोजियों को हम मजीद वसी कर देंगे। और तो इन्ना मिनल बयान ला सिहरा
तर्ज इस्तिदलाल की बात करें तो अपनी मिसाल आप, खिताबत में दलाइल व बराहीन की बात करें तो मिस्ल लुअलु वल मरजान, इल्म फन की बात करें तो असातीन इल्म फन, और इन सब के मजमुए और मुरक्कब की बात करें तो आज के दौर में एक उभरता हुआ नाम फाजिल मुकर्रिर फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आपके इस इलाके में तौहीद फाउंडेशन के नाम से एक दावती इदारा अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से चंद नौजवानों ने कायम किया और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आज का ये प्रोग्राम उसी इदारे की ज़ेरे निगरानी मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला इस इदारे के ज़रिए, इस इदारे के प्लेटफॉर्म से मज़ीद तौफीक अता फरमाए और आज की इस प्रोग्राम की हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरे रूम की आयत नंबर 54 तिलावत की। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी के
3 अद्वार का, 3 स्टेजेस का, 3 मराहिल का जिक्र। इंसान की जिंदगी में 3 स्टेज आते हैं। कौन कौन से? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, मेरे बंदो तुम याद करो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कमजोर पैदा किया। जब तुम अपनी मां के पेट से पैदा हुए तो तुम कमजोर थे। तुम्हें कोई बात अगर कहनी होती थी तो अपनी बात को जाहिर करने का तुम्हारे पास कोई मीडियम नहीं था, कोई जरिया नहीं था। तुम्हें भूख लगती थी तब भी रोते थे, प्यास लगती थी तब भी रोते थे, पेट में दर्द होता था तब भी तुम रोते थे, बुखार से तड़पते थे तब भी तुम रोते थे। तुम कमजोर थे, नन्हे मुन्ने हाथ पांव थे तुम्हारे, इतने कमजोर थे कि तुम चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है। जब तक तुम्हारी मां अपनी गोद में लेकर तुमको दूध न पिलाती थी, तुमको शीशी न पिलाती थी, तुम्हारे मुंह तक ग़िज़ा न पहुंचा करती थी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, मेरे बंदो तुम अपनी जिंदगी का वो दौर याद करो जब तुम कमजोर थे। तुम्हारे बचपन का जमाना कमजोरी का जमाना था, तुम हर एतबार से कमजोर थे। सुम्मा जाल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ताकत आने लगी। कुछ दिनों के बाद तुम घुटनों के बल चलने लगे, फिर खड़े होने लगे, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे। 5 साल के हुए, 7 साल के हुए, और ज्यादा तुम्हारे बदन के अंदर डेवलपमेंट हुआ, और ज्यादा तुम्हारे अंदर ताकत आने लगी। फिर 10 साल के हुए, 15 साल के हुए, 20 साल के हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे बाजू में मछलियां तड़पने लगी। कमजोर पैदा किया तुम, फिर कमजोरी के बाद तुम्हारे ऊपर ताकत का जमाना आया, यानी जवानी का दौर आया। सुम्मा जाला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, जवानी का दौर आया। अपनी जवानी का तुमने बहुत मिसयूज किया, बड़ी गुंडागर्दी तुमने दिखाई, बड़ी दबंगई दिखाई, बहुत लोगों को मारा पीटा, बहुत सारे तुमने गलत काम किए, अपनी जवानी का बड़ा गलत इस्तेमाल किया। 20 साल से हो 25 साल के हो गए, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 साल के हो गए। धीरे धीरे तुम्हारे बाल एक एक करके सफेद होने लगे, तुम्हारे चेहरे के ऊपर झुर्रियां आने लगी, तुम्हारा बदन कमजोर पड़ने लगा। सुम्मा जाला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, जवानी के बाद, ताकत के उस दौर के बाद फिर तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे का दौर आया। तुम एक बार फिर से कमजोर हो गए। बचपन में भी तुम्हें कमजोर बनाया, और बुढ़ापे की उम्र को जब तुम पहुंचे तो तुम बचपन से भी ज्यादा कमजोर हो गए। ये जिंदगी के 3 दौर, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी के दौर को ताकत का दौर कहा। पता ये चला इंसान की जिंदगी में जवानी के दौर की बड़ी कीमत होती है। जवानी की ये नेमत जिसको मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसलिए कि खुद अल्लाह ताला कह रहा है कि जवानी ये ताकत का दौर है, और जवानी एक बार चली जाए तो दोबारा किसी को नहीं मिलती। बुढ़ापे में आदमी दवाई खा ले, सिरप पी ले, टॉनिक पी ले, जड़ी बूटियां खा ले, लेकिन जवानी की जैसी ताकत वो नहीं पा सकता, जवानी के जैसा जोश वो नहीं पा सकता, जवानी के जैसी एनर्जी उसके बदन के अंदर कभी भी नहीं आ सकती। जब जवानी का दौर इतनी अहमियत वाला दौर है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है,
इतना महत्वपूर्ण ये दौर है, तो कल अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन हश्र के मैदान में इस जवानी के बारे में मेरे नौजवान साथियों हम सबसे सवाल करेगा। जरा उठाओ तिरमिजी की वो हदीस, क्या फरमाते जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ूलु कदम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। आज स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका एग्जाम लिया जाता है, उनकी परीक्षा और इम्तिहान लिया जाता है। इम्तिहान के पहले कभी अगर टीचर बता दे कि सवाल क्या आने वाला है तो बच्चे 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 नंबर लाकर पास हो सकते हैं। इम्तिहान के सवालात कभी बताए नहीं जाते हैं, कभी भी पेपर आउट नहीं किया जाता है। अगर पेपर आउट कर दिया जाए तो इसको बेईमानी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि फिर तो इम्तिहान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे प्यारे साथियों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल कयामत के दिन हमारे पर्चे में जो 5 सवाल किए जाएंगे, जो हमसे 5 सवाल किए जाएंगे, वो 5 सवाल भी बता दिए आपने। तैयारी हमको करनी है, सवाल भी बता दिया गया है, बस जवाब हमें तैयार करना है, तैयारी हमको करनी। कौन से 5 सवाल किए जाएंगे? अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल इंसान की उम्र के बारे में किया जाएगा। 60 साल की तुम्हें उम्र मिली थी, 70 साल की तुमने जिंदगी पाई थी, 50 साल की तुम्हें जिंदगी मिली थी। बताओ मेरे बंदे, तुमने अपनी जिंदगी को कहां पर गुजारा, कहां पर खपाया? अन उम्रिही फीमा अफना, तुमने अपनी जिंदगी को कहां पर गंवाया? हिसाब दो अपनी एक एक जिंदगी की, एक एक करतूत का हिसाब। फिर दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में 18 साल से लेकर 40 साल तक का जो दौर आया था, जिसको जवानी का दौर कहा जाता है, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो जोश का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, जो कुछ करने का दौर था। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने वो जवानी कहां गुजारी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब के अड्डों पर गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अय्याशी में गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुटखा खाने में गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुआ खेलने में गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड की फिल्में देखने में गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखने में गुजारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल किया। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे मैंने तुझे जो जवानी का दौर दिया था, तेरी जिंदगी में जो जवानी आई थी, जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों। जब पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में कर दिया गया तो उसके अंदर बचपन भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। लेकिन जवानी के बारे में अल्लाह ताला कयामत के दिन अलग से सवाल करेगा। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तू अपनी जवानी का हिसाब दे के तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और तीसरा सवाल हमारे माल के बारे में होगा, हमारे पैसे के बारे में, हमारी दौलत के बारे में होगा। ओ पैसा कमाने वालों, दौलत कमाने वालों, तुम्हारी इनकम का सोर्स क्या था? कहीं सूदो ब्याज का कारोबार तो नहीं करते थे, कहीं चोरी तो डकैती तो नहीं डालते थे, कहीं हराम कारोबार तो नहीं करते थे। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तुम माल कहां से कमाते थे? फिर चौथा सवाल किया जाएगा, वह फीमान फकहू, जो माल तुम कमाया करते थे उस माल को तुमने खर्च कहां पर किया? और 5वां सवाल, रामपुर के रहने वालों, तुमने अपने इलाके में प्रोग्राम कराया, दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए, बड़े शौक से आप तकरीर सुनते हैं, रात भर आपने तकरीर सुनी, सुबह आराम से सोए रहे, फजर की अजान होती रही, हय्या अला सलाह, मुअज्जिन चिल्लाता रहा,
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं देता रहा, लेकिन आप तो रात भर की तकरीर सुन के आए हैं। आपने बड़े बड़े मौलाना लोगों की तकरीरें सुनी है, आप तो रात भर कुरान और हदीस सुनते हुए आए हैं। आपकी नींद नहीं खुली, आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलीमा, ओ मेरे बंदो तुमने जो मालूमात हासिल की, तुमने तकरीरें सुनी, तुमने किताबें पढ़ी, तुमने उलमा से पूछा, तुमने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तुमने अमल कितना किया? ये 5 सवाल किए जाए। तैयारी कर, पर्चा आउट कर दिया गया, पेपर लीक कर दिया गया।